हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई घर पर अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन नंबर 4 ये हम लोग को डिस्कस करना है। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन आपका x² - 1 dy/dx प्लस 2 टाइम x प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x + 1। तो ये हमारा जो सवाल है ये रेखीय अवकल समीकरण के रूप में है। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि रेखीय अवकल समीकरण का रूप दो प्रकार का होता है। एक होता है dy/dx प्लस p टाइम y इज इक्वल टू q, और दूसरा होता है dx/dy प्लस p टाइम x इज इक्वल टू q। आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ y आएगा तो यहाँ dy/dx की सेटिंग होती है। अगर बीच वाले पद में x आता है तो dx/dy की सेटिंग हम लोग करते हैं। चूँकि हमारे सवाल में बीच वाले पद में y आया हुआ है तो हम पहली सेटिंग करेंगे। इसके लिए dy/dx देखिए फ्री है, इसके साथ कुछ नहीं है, जबकि हमारे सवाल में x² - 1 है। तो हमने x² - 1 से दोनों पक्षों में भाग दे दिया। तो यहाँ से dy/dx बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ x² - 1 आ गया, यहाँ x² - 1 आ गया दोनों पदों में। अब इसको हमने तुलना कर लिया पहले वाले नियम से। dy/dx इज इक्वल टू p टाइम y इज इक्वल टू q से तुलना करने पर यहाँ प्लस साइन आएगा, गलती से प्लस साइन हट गया, प्लस साइन। तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि वही बीच में प्लस होता है। यहाँ से p की वैल्यू ये कोस y छोड़ करके p है तो y छोड़ करके इतना। अब बराबर के इधर जो भी रहता है सब q है, तो p हमको मिल गया, q मिल गया। उसके बाद हम लोग सबसे पहले p का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो p का इंटीग्रेशन निकाल लिया जाए। p हमारा 2 टाइम x प्लस 2/x² - 1। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमने पहले क्या किया, 2 का अंदर गुणा कर दिया। तो यहाँ 2x हो गया, यहाँ 4 हो गया, 2x यहाँ 4, 2x/x² - 1, यहाँ 4/x² - 1। आप देख रहे हैं कि इसका अवकलन किया जाए तो ऊपर वाला अंश जो दिया है वो मिल जाएगा, क्योंकि x² का अवकलन 2x होता है, 1 का 0, तो केवल 2x बचेगा। तो 2x dx ये हर का अवकलन अंश में दिख रहा है, तो इसका समाकलन हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, लाग हर लिख देते हैं। लाग लिखेंगे और हर वाली राशि लिखेंगे। और ये 4 हमने बाहर निकाल लिया, तो 1/x² - 1 को 1 का हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारा ये फार्मूला हो जाएगा 1/x² - a²। इसका सूत्र आता है 1/2a log x - a/x + a। तो ये हो गया x - 1/x + 1 है, 1/2a, a का मान 1 है। तो एक के स्थान हमने 1 पुटअप कर दिया, फिर 2 से 4 काट दिया, 2 बचा। लाग के नियम से इस 2 को हम यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ऐसा होता है। फिर लाग a धन लाग b, तो लाग a गुणे b बन जाता है। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, लाग को एक बार लिख देंगे। तो ये भी हम समझ गए। फिर यहाँ x + 1 जो 2 घात दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये 2 पावर इससे कटेगा, इसको हमने वर्गांतर वाला सूत्र खोल दिया, एक कोष्ठक में प्लस b - b, x + 1 कट जाएगा। x - 1 पर 1 या 2 मिलकर 3 पावर और नीचे x + 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब ये काम हो जाता है तो हम लोग अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब दूसरा काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करना। तो आइए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाए। IF इसको शॉर्ट में बोलते हैं I × F, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फार्मूला होता है e के पावर समाकलन p dx, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का सूत्र है, e के पावर समाकलन p dx। तो e को थोड़ा सा हम लोग बड़ा लिखेंगे, बड़ा सा, e के पावर समाकलन p, ये समाकलन निकल चुका है, इतना आया है, तो मैं यही ऊपर लिख देता हूँ लाग के साथ ये x - 1 पर 3 पावर और नीचे x + 1। तो ये हो गया, इसका मान हो गया। अब देखिए आपको हमने सूत्र बताया था कि अगर e के पावर में लाग e हो तो लाग e और e कैंसिल हो करके जो यहाँ आता है वही उत्तर आता है, यानी x - 1 पर 3 पावर ऊपर, नीचे x + 1। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद अब डिफरेंशियल इक्वेशन का हल हम लोग निम्न प्रकार निकालते हैं। अब लिखेंगे इसलिए अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल निम्न प्रकार प्राप्त होता है। निम्न प्रकार किया जाता है, चाहे प्राप्त होता है, चाहे निम्न प्रकार होता है, जैसे आप लीजिए। अब कैसे होता है, तो सूत्र हमारा होता है y × IF
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ प्लस कॉन्स्टेंट क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले में भरेंगे। तो y इंटू आई एफ, तो आई एफ देखिए हम लोग निकाल चुके हैं, ये आई एफ। तो आई एफ हमारा है एक्स माइनस वन पर 3 पावर नीचे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू यहाँ हम लिखे हुए हैं, क्यू की वैल्यू हमारा 2 एक्स प्लस वन ऊपर और एक्स स्क्वायर माइनस वन नीचे, और आई एफ ये चीज़ जो भी आई एफ निकला हुआ है यहाँ जो है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वन पर 3 पावर नीचे एक्स प्लस वन, फिर डी एक्स लगाएंगे, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारा व्यंजक हो गया। अब इसको आगे बढ़ा करके इसको सॉल्व किया जाए। चलिए, तो ये तो कुछ करना नहीं है क्योंकि ये तो खाली लिखना है। ये x माइनस वन पर 3 पावर और नीचे है x प्लस वन। इधर देखिए x प्लस वन तो पूरी तरह से x प्लस वन से कट गया। यहाँ नीचे होगा वर्गांतर सूत्र लगा देंगे, तो x प्लस वन और x माइनस वन होगा, ऊपर x माइनस वन पर 3 पावर है, दो को बाहर कर लेंगे डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से इसका पावर कटेगा, ये 3 तो 2 बचेगा, तो ऊपर हो गया x माइनस वन का वर्ग और नीचे x प्लस वन। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन पर अब विचार किया जाए कैसे इंटीग्रेशन होगा। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर का घात ज़्यादा है, हर का घात कम है। जब ऊपर का घात ज़्यादा होता है, हर का घात कम होता है, तो निश्चित रूप से हमें डिवाइड करना पड़ता है। कुल मिला के कुछ ऐसा करते हैं कि ऊपर का घात छोटा हो जाए। तो ऊपर का घात छोटा करने के लिए अब जो भी प्रोसेस अपनाना होगा हम लोग प्रोसेस अपनाएंगे। क्या अपनाते हैं, भाग दे देते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा, इसको खोल दिया जाए तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब x प्लस वन को मैं सबके साथ बांट दे रहा हूँ, x प्लस वन इसके साथ भी, या एक काम किया जाए भाग दे करके, भाग दे देते हैं, कई बार काम नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो इसको भाग दे दिया जाए। तो मैं यहाँ किनारे भाग दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन को डिवाइड करेंगे x प्लस वन से, तो x टाइम ले जाएंगे तो इसमें इसका गुणा होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर इसको हम ऐसे करते हैं, घटा चिन्ह बदलते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर ये माइनस 3x हो गया और प्लस वन को उतार लेते हैं, इन दोनों का मान माइनस 3x हो गया, प्लस वन नीचे उतरेगा। अब फिर माइनस 3x लाने का कोशिश करेंगे तो माइनस 3 से करेंगे, ये हो गया माइनस 3x और माइनस 3। फिर चिन्ह बदलते हैं, प्लस और एक प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आए हो गया 4। अब देखिए अब ये 4 हो गया। तो अब हमारा सवाल, अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग भागफल को लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले भागफल, यानी x माइनस 3 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बना करके बटा लगाएंगे। शेषफल को ऊपर लिखते हैं और जो जिससे भाग दिया गया वो तो नीचे होता है, आप समझ ही रहे इस बात को। चलिए, 2 बाहर है तो यहाँ मैं कोष्टक बना करके और अलग अलग अब इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ इसको। यहाँ भी डी एक्स और 4 को बाहर करके यहाँ 1 लिख के यहाँ भी डी एक्स। ये हमारा सवाल हो गया, 2 बाहर रहेगा। तो इसको हम लोग लिखते जाएंगे, y के साथ x माइनस वन पर 3 पावर और x प्लस वन इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन करते चला। x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 का हो गया 3 के साथ x। इसका काम खत्म हो गया, 4 बाहर है तो प्लस 4 लिखना है और ये होगा log x प्लस वन। आप जान रहे हैं कि नीचे अगर x पर 1 पावर हो, भले उसके साथ कोई चीज़ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, पावर 1 होना चाहिए, तो हम log में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो पूरी तरह से हमारा समाकलन हो गया, प्लस कांस्टेंट लिखेंगे
यही हमारा सलूशन होना चाहिए। थोड़ा सा इसको और अगर सॉल्व करना हम लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं। 2 को हम अंदर ले आ रहे हैं, 2 को अंदर कर दिया है तो वाई एक्स माइनस 1 का 3 पावर अपान एक्स प्लस 1। 2 को अंदर ले आएंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 कट जाएगा, या 3 दूना 6 एक्स हो गया, या 2 चौके 8 हो गया, 8 के साथ लाख एक्स प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा। आइए एक दूसरा सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 6। सवाल हमारा है एक्स साइन स्क्वायर वाई अपान एक्स माइनस वाई पूरा कोष्टक में बंद है, बाहर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि क्या हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का है कि नहीं है। इसके लिए हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ मिलाते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है, एक डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टाइम वाई इक्वल टू क्यू, और एक डी एक्स अपॉन डी वाई या पी टाइम एक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को पहले 2 पक्षों में ले जाएंगे, बीच में इक्वल साइन बना देंगे, और इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ एक्स साइन स्क्वायर वाई बटा एक्स और माइनस वाई इसके साथ है डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की सेटिंग कर देंगे। तो डी एक्स मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा हमको, और साथ ही साथ बाएं कर लिया जाए तो ये प्लस भी हो जाएगा। तो इधर बचा एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये चीज़ बचा हुआ। डी एक्स हमने नीचे कर दिया, फिर सबको इधर कर दिया। तो देखिए ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख देंगे, और एक काम और किया जाए, एक्स से डिवाइड भी किया जाए तो एक्स से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो यहाँ एक्स से भाग देंगे, फिर यहाँ देंगे, फिर यहाँ देंगे, तो यहाँ सिर्फ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ एक्स से भाग दे देंगे, इसमें एक चीज़ आप ध्यान दें। तो यहाँ अभी मैं आगे इसको बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें एक्स से हम भाग देंगे तो ये तो ठीक है, यहाँ एक्स से भाग देंगे तो ये कैंसिल तो हो जाएगा, ठीक है, ये भी बढ़िया है। यहाँ एक्स से भाग देंगे तो माइनस वाई अपान एक्स होगा, और इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस के साथ एक्स तो कट जाएगा, साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स बचेगा। लेकिन अब देखिए ये ठीक तो हो गया हमारा इससे एक समीकरण के अकॉर्डिंग, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। कौन सी प्रॉब्लम है कि यहाँ जो इसको y को अगर मैं किनारे कर लूँ तो यहाँ माइनस 1 बाई एक्स बचेगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स तो है ये है, और इधर माइनस के साथ जो भी है साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। तो आप क्या जानते हैं कि यहाँ जो वैल्यू होती है, यहाँ जो वैल्यू होती है, बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स। हमारा नियम कहता है कि ये दोनों एक्स का फलन हो जाए, बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, यानी दोनों एक्स टाइप का होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, पी सही है, लेकिन क्यू हमारा मिस कर गया, क्योंकि क्यू में फिर वाई आ गया, वाई दूसरी जगह आ ही नहीं सकता। तो हम लोग जब भी सवाल को लगाते हैं तो हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम सबसे पहले ये जांच करते हैं कि हमारा समीकरण होमोजीनियस वाला तो नहीं है, समघाती वाला तो नहीं है। तो पहले हम जांच करेंगे समघाती की। जब समघाती पहला जांच करते हैं वेरिएबल सेपरेबल। मैं आपको स्टेप बता दूं, जब भी आप परीक्षा में सवाल को लगाएंगे तो आप ध्यान देंगे, जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको हो सकता है कि सवाल लगाने में टाइम लगे। पहला काम करते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये हुआ कि सब एक्स डी एक्स के साथ, सारा वाई डी वाई के साथ 2 पक्षों में अलग अलग। जब ये काम नहीं हो पाता है तो दूसरी प्रक्रिया अपनाते हैं, उसको y बराबर बी एक्स मान करके कहानी स्टार्ट करते हैं। फिर ये काम हो जाता, अगर ये भी ना हो तो फिर हम लोग होमोजीनियस पर आते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको पहचान बता दिया था कि हर घात में जो चर है इसका पावर होगा वो सेम होगा। तो इसकी जांच करते हैं। जब ये भी नहीं होता है तब हम आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो ये हमारा स्टेप है चलने का। अगर ऐसे हम चलेंगे तो सवाल को तुरंत आते ही उसको हम जान लेंगे और उसको आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा नियम हमें यूज करना है। तो ये आपको स्टेप, इसको आप लिख लेंगे और इसको दिमाग में हमेशा रखेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल को पहले ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए यही सवाल आया, अगर वेरिएबल सेपरेबल को आप ध्यान दें तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं होगा
क्योंकि आप देख रहे हैं वाई के साथ एक एंगल में वाई के साथ एक्स आया हुआ, एंगल कभी सेपरेट होता ही नहीं है, सब कुछ सेपरेट हो जाएगा लेकिन एंगल सेपरेट नहीं होगा। तो ये तो ऐसे ही हम भूल गए। अब हम y बराबर बी एक्स की बात इसमें कर लाएँ तो हमारी कहानी हो सकती है, और ये दोनों कहानी एक दूसरे रिलेट करती है। होमोजीनियस इक्वेशन में भी हम y बराबर बी एक्स पुटअप करते हैं। एक तरह से ये हमने 4 नियम बना दिया, लेकिन आप इसको 3 ही मानिए। होमोजीनियस की कहानी इसी से सॉल्व होती है, दूसरे से, तो दूसरा तीसरा एक ही नियम है। तो अब हम y बराबर बी एक्स की मदद से इस सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। तो y बराबर बी एक्स की मदद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले dy बाई डी एक्स का मान निकालते हैं। हर चीज़ रटा रटाया है कि कैसे आपको प्रोसीड करना है सवाल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर निकाला जाए तो हमारा सवाल मिल जाएगा। देखिए माइनस के साथ x है और ये dy के साथ मतलब नीचे जाएगा, और ये चला जाएगा ऊपर x, फिर साइन स्क्वायर y बाई एक्स और माइनस वाई। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तिरछी तिरछा हम गुणा करेंगे तो ये लाइन हमको मिल जाएगा, तो मिल रहा है, ठीक है। अब इस सवाल को समीकरण नंबर 1 मानते हैं। दूसरे नंबर पर मानते हैं, माना y इक्वल टू बी एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अवकलन कर दिया जाए तो y का होता है dy बाई डी एक्स। ये दोनों वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। कैसे हम जानेंगे दोनों वेरिएबल है, क्योंकि हम एक वेरिएबल को मान रहे हैं। y भी एक वेरिएबल होता है, तो जब वेरिएबल को मानते हैं तो भले 2 आइटम मानेंगे लेकिन वो दोनों वेरिएबल होंगे। यही वेरिएबल है, यही वेरिएबल है। पहले को लिखते हैं दूसरे का अवकलन धन, दूसरे को लिखते हैं b का अवकलन। तो b का अवकलन dv बाई डी एक्स होगा, चूँकि वेरिएबल डिफरेंट है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 का मान 1 में रखते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने चाहिए। तो मान रख देंगे। तो यहाँ देखिए इसके स्थान पर इतना रखा जाता है, b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसके स्थान हो गया इज इक्वल टू माइनस, फिर जहाँ y है 2 जगह y दिख रहा है तो y को बी एक्स पुट कर देंगे। ये ठीक है x, फिर साइन स्क्वायर है, y को बी एक्स पुटअप करेंगे, ऊपर नीचे x है तो इसका काम हो गया माइनस, फिर y को बी एक्स पुटअप करेंगे, नीचे हमारा कुल का पान एक्स है और बाहर माइनस है। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर से x कॉमन ले रहा है तो ये x से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, डायरेक्ट हम काट दे रहे हैं। अब माइनस को अंदर ले जा रहा है तो माइनस अंदर ले आएंगे तो v जो है प्लस होगा, v हमारा प्लस हो जाएगा, b को मैं प्लस लिख दे रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस टाइम साइन स्क्वायर आई वी एक्सेस करके साइन b बचेगा। तो यहाँ तक सवाल समझ में आ गया। अब मैं b और b को भी कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि दोनों साइड में पॉजिटिव साइन के साथ है, ये भी खत्म हो जाएगा। बचा क्या, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन स्क्वायर b। अब वेरिएबल सेपरेबल का काम फिर हम यहीं पहुंचते हैं, यही हमेशा पहुंचते हैं क्योंकि यही हमारा ओरिजिन है। फिर वेरिएबल सेपरेबल यहाँ से शुरू करते हैं, सारा एक्स डी एक्स के साथ और सारा वाई बी वाला डी वी के साथ। तो डी वी बटा साइन स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, इसको नीचे कर दिए और डी एक्स को यहाँ कर दिए और एक्स को इसके नीचे कर दिए। तो सवाल हमारा इतना हो गया, बीच में इक्वल साइन। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो साइन स्क्वायर को हम ऊपर ले आएंगे तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर का समाकलन होता है, हमें पता है। आइए तो आप समझ ही रहे हैं, लाग एक्स होगा प्लस सी। कोसेक स्क्वायर का माइनस टाइम पार्ट होता है, पार्ट बी माइनस लाग एक्स प्लस सी। फिर y को v, ये b को y बाई एक्स पुटअप कर देंगे समीकरण 2 से। जब आंसर लिखते हैं, क्योंकि सवाल हमारा सॉल्व हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर लिखने की बारी है। तो जब आंसर लिखने की बारी आ जाए तो b को y बटा एक्स भर देते हैं।
तो हमारा आंसर यही आना चाहिए। आंसर आना चाहिए माइनस टाइम पार्ट वाई बाई एक्स माइनस लाग एक्स प्लस सी। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करना दोनों साइड में तो हमारा सवाल हो जाएगा काट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लाग एक्स। इसको तो हम सी लिखें, लाग सी लिखें, कोई मतलब नहीं है। सी को एक दूसरा लाग लिख दे रहे हैं, एक दूसरा कांस्टेंट लिख दे रहे हैं, लाग सी लिख सकते हैं। सी को लाग सी लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट होगा और ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो हम कांस्टेंट को बदल देते हैं। लाग एक्स यहाँ है ऑलरेडी और इधर काट वाई बाई एक्स। अब लाग के नियम से दोनों कंबाइन हो गया और सी एक्स इसको लिख देंगे कंबाइन करके और काट वाई बाई एक्स। तो ये भी हम आंसर दे सकते हैं, ये भी हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह से समाप्त हो गया। बाकी जो भी चैप्टर समाप्त हुआ उसको आप सॉल्व करेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको आप फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ करके अपनी जो भी परेशानी है उसको क्लियर करेंगे। फिर हम लोग इस चैप्टर को आज के सेशन में यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।